नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी यादव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग को अब लगभग एक महीना पूरा होने जा रहा है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ उन देशों तक सीमित नहीं है। इसका असर अब भारत के घर घर तक पहुंच चुका है। एलपीजी गैस की किल्लत, शहरों में लंबी लंबी कतारें और आम आदमी की बढ़ती परेशानी। आखिर ये संकट कितना गहरा है और आगे क्या हो सकता है? ये युद्ध सिर्फ मिसाइलों और हमलों की कहानी नहीं है। ये दर्द है, परेशानी है, चिंता है और इन सब के बीच खड़ी है लंबी लंबी कतारें, जहां हर चेहरा बस एक सिलेंडर की उम्मीद में खड़ा है। हर आदमी के मन में हजार सवाल हैं। क्या गैस के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या पेट्रोल डीजल और महंगे होंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें ही कम पड़ जाए? To hear what he has to say. There are many issues that the fallout of the war on our country is huge. As you just said, LPG, and there are many other issues. I want to hear what he has to say. Do you think so? It's too delayed. Sorry? It's delayed, like Prime Minister. It should have been much earlier. I'm glad that he's doing it now. Yes. लोग घंटे कतारों में खड़े हैं, चेहरों पर चिंता साफ दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखिए, जहां लोग गैस और पेट्रोल के लिए लंबी लाइनों में खड़े हैं। हर कोई अपने हिस्से का सिलेंडर चाहता है और कुछ लोग जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी, अब लकड़ी और दूसरे विकल्प तलाशने में मजबूर हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस सांसद उमेदा राम जी हैं। सर, जिस तरीके से वेस्ट एशिया में क्राइसिस चल रहे हैं, जिसके बाद आपने कई सारे ऐसी तस्वीरें देखी कि महिलाएं जो हैं वो सड़कों पे आ गई, गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त सिलेंडर है, पर्याप्त ऑयल भी है। विपक्ष जो है इसको भरमाने की कोशिश कर रही है, किस तरीके से? देखिए, विपक्ष ने जो हकीकत है देश के अंदर वो लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है और विपक्ष का काम ही होता है कि सरकार की कमजोरियाँ, सरकार की कमियाँ वो को उजागर करना और जनता के सामने सच्चाई लाना। तो वो किया है और वास्तव में देश के अंदर एलपीजी का क्रेज़ेज़ हैं, बड़े इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हो गए हैं, जो छोटे उद्योग हैं वो बंद हो गए हैं, होटलें हुए हैं, कई जगह रेस्टोरेंट हैं, उनके अंदर इंडस्ट्रियल गैस तो बिल्कुल इन्होंने देनी बंद कर दी और घरेलू में भी किल्लत आने लग गई है। तो इस स्थिति को निपटने के लिए विपक्ष शुरू से ही चिता रहा है और धीरे-धीरे ऐसी स्थितियाँ आ रही है कि गैस का और पेट्रोलियम पदार्थों का क्राइसिस आने वाला है। और ये सब संभव इस वजह से हुआ कि सरकार ने नीतिगत फैसले लेने में देरी की और अमेरिका के दबाव में रशिया से क्रूड और गैस खरीदना कम कर दिया, जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए और सरकार को समय पर अगर सही निर्णय लेती और तो ऐसी हालत पैदा नहीं होती। सर, जिस तरीके से कल 5 बजे सर्वदलीय बैठक हुई, बैठक में सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि जब भी इस तरीके के क्राइसिस होते हैं, तो एलओपी जो है वो इस बैठक से नज़ारत रहते हैं, वो सामने नहीं आते, वो बातों को रखते नहीं हैं, संसद में ये कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। जब बैठक होती है तो वो नज़ारत रहते हैं, किस तरीके से? देखिए, एलओपी हमेशा देश के प्रति जो गंभीर मुद्दे हैं, उनके प्रति हमेशा सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं और उन मुद्दों को उजागर करने का काम किया है और हमेशा सरकार की जो कमियाँ हैं, वो जनता के सामने उजागर की है। और कल की मीटिंग की बात करें तो वो हो सकता है पहले मीटिंग डिसाइड होने में उनका कोई प्रोग्राम डिसाइड होगा। इसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जो विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से वो बिल्कुल निराधार है। सर, जो कल जो बैठक हुई उसमें कौन-कौन से मुद्दे पे बातचीत हुई? क्योंकि वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं, इसको लेकर के लगातार पीएम मोदी ये कह रहे हैं कि कोरोना जैसा काल फिर से आ सकता है। क्योंकि आपने पहले भी देखा कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, उस वक़्त फिर कोरोना काल भी आया, कई सारी चीज़ें हुई, कई लोग परेशान भी हुए। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें सर्वदलीय बैठक में यही डिसाइड हुआ कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमें तैयार रहना है। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि क्राइसिस और बढ़ने वाले हैं। जो युद्ध को रोकने की बातें चल रही है और आज ऐसे दिन इंडिया को देखने पड़ रहे हैं कि पाकिस्तान इस युद्ध की मध्यस्थता करने जैसी स्थिति में आ गया और अपनी विदेश नीति पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। तो इन परिस्थितियों को गंभीरता से देखना चाहिए।
बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में कांग्रेस सांसद उमेदा राम, जिन्होंने हर एक सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अब देखने वाली बात होगी सत्ता पक्ष का इसको लेकर के क्या कुछ रिएक्शन रहने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली। मंदिरों में होने वाले भंडारों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आयोजनाएं करने वालों को गैस सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा है। वहीं एलपीजी संकट को लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावार है। संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष का सीधा सवाल है, जब हालात बिगड़ रहे थे तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की गई और अब आगे इस संकट से निपटने की क्या योजना है। शहर के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। एलपीजी के साथ साथ अब पेट्रोल और डीजल को लेकर भी चिंता बढ़ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से गैस की कमी की खबरें सामने आ रही है। हालांकि सरकार का दावा है कि फिलहाल पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन अगर ये युद्ध और बढ़ा तो आने वाले दिनों में ये संकट और गहरा हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए भीम सिंह जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार सिलेंडर को लेकर देश में दिक्कत देखने को मिल रही है। कल कई सारी चीजें प्रधानमंत्री मोदी ने भी क्लियर करी है। आप किस तरीके से देखते हैं इन चीजों को, क्योंकि विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने में लगा हुआ है। विपक्ष नाहक हंगामा कर रहा है और उसके हंगामा के कारण जनता में कुछ डर की कोई कमी नहीं है, पेट्रोलियम के अन्य पदार्थों की कोई कमी नहीं है। सरकार उस पर सतत लगातार नियंत्रण रख रही है, निगरानी रख रही है और यहाँ पे रिजर्व भी हैं। इस युद्ध के वातावरण में भी प्रधानमंत्री जी का इतना वजन है दुनिया की राजनीति में कि इस बीच भी हमारे जहाज को आने दिया जा रहा है, तो कमी की कोई बात ही नहीं है। ये अनावश्यक कांग्रेस पार्टी कभी अच्छा काम करती है, हमेशा ऐसा ही मुद्दा उठाती है जिसको केवल न्यूज कवरेज के लिए, कोई कमी नहीं है। ये थे हमारे साथ भीम सिंह जी। मैं प्रिया, कैमरा पर्सन अजीत के साथ, मॉर्निंग इंडिया। तो क्या ये सिर्फ एक अस्थायी परेशानी है या फिर आने वाले वक्त का बड़ा संकेत? फिलहाल आम आदमी की चिंता बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं लक्ष्मी यादव, मॉर्निंग इंडिया।